नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर सीरीज में दोस्तों हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उपकार पब्लिकेशन पैरामेडिकल का बुक है, उपकार पब्लिकेशन का पैरामेडिकल का बुक है जिसका क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा रहे हैं। आज हम मोशन चैप्टर का क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। दोस्तों इसमें एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, वो ध्यान दीजिएगा। आपको जैसा कि पिछला वीडियो में हमने आपको दिखाया या बताया, उसमें दोस्तों बहुत जगह इंटीग्रेशन, बहुत जगह डिफरेंशिएशन का प्रयोग है। आपको बता दें कि आपका एग्जाम 10th लेवल पे लिया जाता है, तो आपको वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का प्रयोग होता है। हम आपको सॉल्यूशन भले करवा रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे वो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, फिजिक्स में वैसे क्वेश्चन से बचेंगे जो कि एक्सट्रीम न्यूमेरिकल लेवल पे हो। एक्सट्रीम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। इसीलिए हम जिस क्वेश्चंस को बोल देंगे कि आप सर इसे स्किप कीजिए, मतलब स्किप कीजिए, ज्यादा फोर्स मत लगाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। आप एग्जाम को पास करने पे ध्यान देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं। आपको आज पार्ट 4 है, पार्ट 4। अगर दोस्तों पिछले वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। आप टेलीग्राम पे आके बोलिएगा कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर से बताएंगे। लेकिन आप क्वेश्चंस को पढ़िए और उसे सॉल्व जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं। पार्ट 4 कहता है एक कण एक नियत चाल से सरल रेखीय। इंग्लिश वालों के लिए भी बोल देते हैं, हम बार बार ट्रांसलेट कर देते हैं। तो अब वीडियो देखिएगा तो ट्रांसलेशन पे ध्यान दीजिएगा। लिख तो नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक कण एक नियत चाल से सरल रेखीय मार्ग पर गतिमान है, बल की आवश्यकता नहीं होती है इस चीज में। तो ये तो देखो दोस्तों, अगर कह रहा है क्वेश्चंस क्या कि कोई भी मान लीजिए कि गाड़ी है, कोई गाड़ी है दोस्तों, ये चल रहा है कितने के वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है। हम अगर कोई टेस्ला का कार खरीदे जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम कर रहा हो, हमने क्या किया, हम अब एक ट्रेन चलाते हैं। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उसमें एक बीपीसीएस का बटन होता है। बीपीसीएस बटन को पुश करते ही इसमें क्या होता है कि गाड़ी जिस स्पीड से चलती है वो स्पीड कांस्टेंट हो जाता है या फिक्स हो जाता है। कांस्टेंट नहीं, वो स्पीड फिक्स हो जाता है। मींस कहने का मतलब है कि ट्रेन में अगर बीपीसीएस बटन को हम दबाते हैं, जैसे ही बीपीसीएस को दबाइएगा, अगर आपका ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, वो तब तक 80 किलोमीटर चलेगा जब तक कि आप कोई और छेड़छाड़ नहीं करें, थ्रोटल नहीं ले, कोई और बटन नहीं दबाएं। मतलब कि कोई भी आप फोर्स नहीं यूज करें या कोई भी चेंजेज ना करें, नो चेंज। सेम इसी प्रोसेस में यहां भी होता है। क्वेश्चंस कह रहा है कि इन अ पार्टिकल मोशन ए पार्टिकल मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड, मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड सेम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल सेम है, 10-10 है। फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि आपने इस पर कोई बल नहीं लगाया है। तो पूछा जाता है कि अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नेसेसरी नहीं हो टू अप्लाई, देन द पार्टिकल्स मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड। ये तभी संभव है जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस, बहुत आसान है, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कब बल लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ खड़ा है एक चाल से, हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई बल नहीं लगा रहे हैं। तो एक समान चाल से चल रही वस्तु पर, एक समान चाल से चल रहे गाड़ी पर, एक समान चाल से कोई भी वस्तु अगर कहीं चल रही है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नो नीड टू पुश एक्सटर्नल फोर्स व्हेन अ वैन इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान चाल से। तो 4 के क्वेश्चन पार्ट 4 है ना। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसको बताता है? तो ये तो बहुत आसान है, इसका हम बोल दिए हैं। पहला नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नियम को संवेग का नियम बोलते हैं।
कहता है तीसरा, एक 5 ग्राम की गोली 100 मीटर के वेग से एक लकड़ी के गुटके के 6 सेंटीमीटर धंस जाती है, तो लगाया गया बल क्या होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी वाले पढ़ लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। कहता है ए 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, ए बुलेट वेट ऑफ 5 ग्राम, बुलेट है जिसका वजन है 5 ग्राम, ठीक है। एक बंदूक है दोस्तों, इस बंदूक से एक बुलेट चलाई गई, बुलेट का वजन है 5 ग्राम। कहता है ए 5 ग्राम बुलेट मूव विद 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया हुआ है, बुलेट का मास दिया हुआ है, हमको वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों, 100 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि ये बुलेट चलने के बाद, इसमें से जो बुलेट निकली ये चलने के बाद एक लकड़ी का गुट्ठा है, इसमें 6 सेंटीमीटर अंदर तक ये बुलेट धंस जाती है। कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब हमने चलाया, इनिशियल इस वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, धंसने के बाद गोली रुक जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर किया है 0.06 किलोमीटर ना, मीटर सेंटीमीटर है तो मीटर, 0.06 मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो 0.06, 100 से भागा देंगे ना, ठीक है, 0.06 हो जाएगा। तो अब आपको पता है दोस्तों कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as होता है, इसका मान 0, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2a का मान नहीं पता, s का मान पता है 0.6। चलिए 100 इसको इस साइड भेज दीजिए, तो a बराबर ये हो जाएगा 12 यानी 0.12, 100 गुना 100 अपॉन 0.12, a का मान निकल गया है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है क्या कि औसत वेग बल क्या होगा, फोर्स मांगा है, बहुत सिंपल है, m इंटू ए होता है, m का मान दिया हुआ है 5 ग्राम, एक्सेलरेशन का मान दिया है 100 गुना 100 अपॉन 0.12, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको पता है दोस्तों, तो हम इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5/1000 ना, तो ये 3 0 कट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा गुना कितना 100, तो 5000/12, आंसर हो जाएगा आपको 5000/12, भागा दे दीजिए 5000/12, 4000/6, 2000/3, हो जाएगा आंसर कितना 2000/3 न्यूटन, आंसर हो जाएगा 2000/3, 6 18, 600 के आसपास होगा, क्या है आंसर, अरे 600 के आसपास तो दिया ही नहीं है, देखने दीजिए क्या प्रॉब्लम है। इसका आंसर 600 के आसपास होना चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया है, पता नहीं कुछ मिस्टेक होगा, इसका आंसर वही 600 के आसपास होना चाहिए, 3 नंबर का आंसर 2000/3 न्यूटन इसका एक्चुअल आंसर होगा, भागा दे दीजिएगा, वही इसका एक्चुअल आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या देता है, द्वितीय सेकंड लॉ क्या देता है, बता चुके हैं दोस्तों, सेकंड लॉ क्या देता है, सेकेंड लॉ कहता है कि दोस्तों जो हमने बता चुके हैं कि फोर्स का डेफिनेशन मिलता है हमको सेकेंड लॉ से, फोर्स लगाना है, फोर्स क्या होता है, बल डेफिनेशन बोलते हैं, फर्स्ट लॉ से डेफिनेशन मिलता है और सेकेंड लॉ से फॉर्मूला मिलता है, माफ करना दोस्तों, सेकेंड लॉ से फॉर्मूला मिलता है, फर्स्ट लॉ से डेफिनेशन मिलता है, तो फॉर्मूला मिलता है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका मापन करता है, बल का, 4 नंबर का तो बहुत आसान है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 100 मीटर की दूरी तय करने में 20 किलोग्राम के पिंड का वेग 20 मीटर से घटकर इतना हो जाता है, तो हमसे क्या मांग रहा है, फोर्स मांगा है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, हम इंग्लिश में आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किस चीज का मेजरमेंट करता है, द मेजरमेंट द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि 100 मीटर की दूरी तय करने में 20 केजी का ये वेट दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया है 20 केजी, डिस्टेंस दिया है 100 मीटर। 100 मीटर का दूरी तय करने में 20 किलो के पिंड का वेग 20 मीटर से 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इनिशियली था 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम पता रहता तो ए निकाल के हम एक्सेलरेशन
पता कर लेते तो आपको ये आंसर हो जाता, लेकिन अभी हमको टाइम पता नहीं है। दोस्तों अब हम यहाँ से आपको बताते हैं कि हमको फॉर्मूला पता है कि सर v² बराबर होता है u² प्लस माइनस 2es प्लस और माइनस कब जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो वो होता है प्लस में, तो होता है u² माइनस 2as एक्चुअल फॉर्मूला होता है जो न्यूटन थर्ड लॉ से पता चलता है। लेकिन हम जान रहे हैं कि सर 20 से 5 हो गया, इसका मतलब मेरा रिटार्डेशन हुआ होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा सर माइनस में, तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा तो v² बराबर u² प्लस 2as डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ से a बराबर v² माइनस u² अपन 2s हो जाएगा। a बराबर हमको v² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटा 2 गुना 100 मीटर में है, 100 मीटर में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए ठीक है, और हमको कोई दिक्कत नहीं, मीटर में ही चाहिए, और हमको m दिया हुआ है, तो हमसे मांग क्या रहा है f का मान, तो f बराबर m यानी 20 kg में है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बट्टा 2 गुना 100। सर ये एक्सेलरेशन में मास से गुना करेंगे तो फोर्स मिलता है, पता है ना, एक्सेलरेशन में मास से गुना करेंगे तो फोर्स मिलता है। आप यहाँ से आंसर निकाल लो, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 10 मर्द में, और उधर एक्चुअल आंसर कितना हो जाएगा, 5 का 25 400, 400 में से 25 गया तो माइनस 375 बट्टा 10 हो जाएगा माइनस 37.5 न्यूटन। आंसर है क्या इतना, माइनस 37.5 न्यूटन इसका आंसर है। सी नंबर 5 नंबर बता रहे हैं दोस्तों, 5 का सी नंबर। इंग्लिश में एक बार रीड कर देते हैं दोस्तों। कहता है क्या कि ए पार्टिकल या ए ऑब्जेक्ट टेकन the velocity of an object reduces 20 to 5. The velocity of an object reduces 20 to 5 if a weight of an object is 20 km to covers 100 meter. 20 kg का कोई मास है, मास कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट वेइंग ऑफ 20 kg to cover 100 meter, its velocity reduces 20 to 5 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स हमसे मांग रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में करता है बल का परिभाषा क्या होता है, m इंटू ए होता है, लेकिन ये तो एक्चुअल हमको मेजरमेंट वैल्यू है। हमें क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है, ये होता है फॉर्मूला, हमसे पूछ रहा है इक्वेशन। जब भी आप इक्वेशन निकालोगे तो हमने बोला था कि सर वेलोसिटी बराबर होता है ds/dt, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt, इसीलिए f बराबर होता है m इंटू dv/dt। ऑप्शन नंबर सी। आप आराम से इसे ए नंबर मत मारिएगा, सी नंबर मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे एक्सेलरेशन मांग रहा है, कह रहा है कि 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। आप आराम से इसको सीधा सीधी बोल सकते हैं कि सर F बराबर होता है m इंटू ए, m इंटू ए। हमको वेट दिया है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप m इंटू एक्सेलरेशन को g भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को g भी लिख सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि भार दिया हुआ है 9.8 न्यूटन और बल दिया हुआ है 5 न्यूटन। 9.8 न्यूटन और बल दिया है 5 न्यूटन का। तो दोस्तों आप वस्तु का भार निकाल लो। जब भी आप वस्तु का भार, हमने द्रव्यमान और भार में अंतर बताया है कि भार सर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बदलता है। अगर द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में ma होता है, भार के रिस्पेक्ट में mg होता है, तो भार दिया हुआ है 9.8, तो यहाँ से मास निकाल लेंगे दोस्तों। 9.8 g का मान होता है, ये न्यूटन में दिया हुआ है, तो मास बराबर आता है 1 kg। हमसे f बराबर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। f 5 न्यूटन दिया है, मास अब हमको निकल चुका कितना, 1 kg, तो 5/a एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए। आंसर कितना है भाई, बी नंबर, आंसर 7 का बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको वेट दिया हुआ है, आपको अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है, मास नहीं दिया है, आपको वेट दिया है। तो वेट क्या होता है, वस्तु का एक्चुअल मास इनटू ग्रेविटी। ये
तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ रहे होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, बार बार हम आपके लिए इसको रीड कर देते हैं, समझा रहे हैं कि दोस्तों अगर किसी वस्तु का भार दिया है तो इसका मतलब वो द्रव्यमान और ग्रेविटी का गुणनफल है, तो वहां से उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों कि 5 मीटर लंबी एक रस्सी घर्षणहीन है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर है, उसके एक सिरे पर 5 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, इस सिरे से 1 मीटर पे। ये क्वेश्चन दोस्तों हम बता देंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आप स्किप कीजिए, बार बार बोल रहे हैं। इस क्वेश्चंस का फॉर्मूला एक होता है दोस्तों, जब भी अप्लाइड टेंशन की बात करते हैं तो T बराबर फोर्स इंटू 1 माइनस म्यू बाई एल होता है। इसका आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इंटू 1 माइनस 4/5, लेकिन हम इसको नहीं बोलेंगे कि आप इसे बनाइए, क्योंकि ये एग्जाम में उस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं जो कि बार बार 10th लेवल के बाहर के लॉजिक का हो। ये तो आपको फिर भी 12th के बाहर का लॉजिक है। 8 नंबर क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे बार बार बोल रहे हैं दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको जिज्ञासा है तो आप T बराबर F इंटू 1 माइनस म्यू बाई एल होता है, इसका आंसर यहाँ फॉर्मूला पे पुट करोगे। इसका मान 5 दिया है, इसका मान 1/4, एल का मान 5 दिया है, तो हो जाता है 5 गुना 5 में से 4 गया 1/5, आंसर हो जाएगा 1। तो इसका मान 1 दिया है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 100 केजी द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, वाहन को 1/10 सेकंड में रुकने के लिए विपरीत दिशा में लगाने वाला आवश्यक बल क्या होगा। ये तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि सर F बराबर ma इसका फॉर्मूला होता है, और m dv/dt इसका क्या होता है, एक्चुअल इक्वेशन होता है, जहां से फॉर्मूला डिराइव करके आता है। इक्वेशन क्या होता है, m dv/dt। एक 100 केजी द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, वाहन को 1/10 सेकंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला बल क्या होगा। नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या, 100 केजी का एक वाहन है दोस्तों, 100 केजी का एक गाड़ी है जो कि चल रहा है। वेट ऑफ ए वैन कितना है, वैन का वेट है 100 केजी। कह रहा है क्या कि 1/10 सेकेंड में रोकने के लिए अपोजिट एक सुपरमैन आता है बच्चा, ये सुपरमैन आता है और अपने हाथों से इस गाड़ी को अचानक से रोक देता है 1/10 सेकेंड में। कितना से इसका वेलोसिटी था, उस वेलोसिटी को ये अचानक से रोक देता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो F बराबर क्या होता है सर, m इंटू ए बराबर क्या होता है v/t। 5 मीटर पर सेकेंड, t से भगा दे 1/10, 10 ऊपर चला गया 5/10। मास कितना दिया है 100, 100 गुना 5 गुना 10 आ जाएगा 5000 न्यूटन, इसका एक्चुअल आंसर m इंटू ए से। क्वेश्चंस कह रहा है कि 100 केजी का एक वैन है जिसको एकाएक किसी सुपरमैन ने आया, हाथ से रोक दिया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया और वो 1/10 सेकेंड में इस वेलोसिटी को रोक दिया। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो फॉर्मूला पता है, मास पता है। इंग्लिश में अगर हम इसको रीड कर देते हैं कि बोलता है there is a vane of weighing 100 kg, then what is the force applied in opposite direction when a vane moves a 5 meter per second velocity, and to stop this vane we applied a opposite force within 1/10 second। हिंदी में समझा दिए हैं दोस्तों फिर से कि अगर ये वेन है, इस वेन को हमसे पूछा जा रहा है कि 1/10 सेकेंड में हमें रुकना है। टू स्टॉप द वेन इन 1/10 सेकेंड व्हाट इज द अप्लाइड अपोजिट फोर्स, तो वो हो जाएगा 5000 न्यूटन का, क्योंकि 100 केजी का गाड़ी है बच्चा, तो फोर्स तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, सुपरमैन ही चाहिए। 5000 न्यूटन का फोर्स तो सुपरमैन ही लगा पाएगा। 10 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, 10वां क्वेश्चन है। कहता है क्या कि एक एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है। एलिवेटर का मतलब दोस्तों लिफ्ट है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है।
जी त्वरण से जा रहा है, एम द्रव्यमान के यात्री द्वारा एलिवेटर के तल पर लगने वाला बल क्या होगा। एम द्रव्यमान का यात्री इस पे बल लगा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि वो बल क्या होगा। तो सर जब भी बल लगेगा इस पे तो समेशन लगेगा, और वो समेशन क्या होगा, एक्चुअल फोर्स क्या होगा। फोर्स एक्चुअल होता है दोस्तों लिफ्ट का बल यानी m इंटू जी, आदमी का बल m इंटू ए, चूंकि आदमी लिफ्ट के अंदर है त्वरित गति से ऊपर जा रहा है, ये m इंटू जी हो जाएगा। और एक्चुअल फोर्स होता है 2mg। लिफ्ट में कभी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी त्वरित गति से ऊपर जाता है तो वो लिफ्ट के वेट के आभासी भार के इक्वल होता है, यानी mg के इक्वल होता है। तो एक्चुअल लिफ्ट और इसका फोर्स होगा। कहता है क्या कि ये मेन आर इन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड वर्टिकली, देन व्हाट इज द एक्चुअल फोर्सेज मेन अप्लाइड ऑन द एलिवेटर। तो एक्चुअल फोर्सेज ऑलवेज लिफ्ट और उस आदमी के द्वारा लिफ्ट पे लगाया गया बल के समेशन के बराबर होता है। द एक्चुअल फोर्सेज ऑलवेज इक्वल टू द एलिवेटर्स फोर्स एंड द मेन अप्लाइड फोर्स टू द एलिवेटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। वीडियो अगला 10 क्वेश्चंस इस पार्ट में और है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10 के 10 क्वेश्चंस बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। आप उम्मीद है दोस्तों कि पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जितने बन पाते हैं इसे आप सॉल्व करें।